बुरे मित्रों की संगति ना करे, न अधम पुरुषों की संगति करे, कल्याण मित्रों की संगति करे और उत्तम पुरुषों की संगति करे। कल्याण मित्र बुद्ध का अपना शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। कल्याण मित्र ही मित्र है। कल्याण मित्र का अर्थ है जो तुम्हारे कल्याण की आकांक्षा से भरा है, जिसकी प्रार्थनाएं तुम्हारे कल्याण की आकांक्षा से भरी, जिसका तुमसे कुछ और स्वार्थ नहीं, जो तुम्हें खुश देखना चाहेगा, जो तुम्हें गीत गाता देखना चाहेगा, जो तुम्हें खुश देख के अनंत गुना खुश हो लेगा। कल्याण मित्र का अर्थ है तुम्हारे कल्याण में जिसका आनंद है और तुम्हारा किसी तरह का उपयोग साधन की तरह करने की जिसकी कोई आकांक्षा नहीं। कल्याण मित्र की तलाश करीब करीब गुरु की तलाश है, क्योंकि तुम्हारे कल्याण की कामना वही कर सकता है जो अपने कल्याण को उपलब्ध हुआ हो। तुम्हें ऊपर ले जाने की आकांक्षा वही कर सकता है जो ऊपर पहुंचा हो। जिसने पहाड़ के शिखरों पर घर बनाया हो वही तुम्हें तुम्हारी घाटियों के अंधेरे से बाहर ला सकेगा। जिसने रोशनी जानी हो, जो परमात्मा में क्षण भर जिया हो, जिसने परमात्मा का स्वाद लिया हो, क्योंकि तभी, केवल तभी कल्याण की वर्षा होनी शुरू होती है, उसके पहले नहीं। कल्याण मित्र बुद्ध का शब्द है गुरु के लिए। बुद्ध गुरु शब्द के पक्षपाती नहीं, थोड़े विरोधी हैं। बुद्ध बड़े अनूठे मनुष्य हैं। वो कहते हैं कि गुरु शब्द विकृत हो गया, हो भी गया है, उस दिन भी हो गया था। गुरुओं के नाम पर इतना शोषण चला है, गुरुओं के नाम पर इतना व्यवसाय चला है। गुरुओं ने लोगों को कहीं पहुंचाया ऐसा तो मालूम नहीं होता, भटकाया ऐसा मालूम होता है। कभी 100 गुरुओं में कोई एक गुरु होता होगा, 99 तो गुरु नहीं होते, सिर्फ गुरु आभास। इसलिए बुद्ध ने नया शब्द चुन लिया, कल्याण मित्र। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा है कि मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूं। और बुद्ध ने कहा है कि इस जीवन की सारी समझ के बाद अब दोबारा जब मैं आऊंगा तो मेरा नाम मैत्रेय होगा, सिर्फ मित्र, मैत्रेय। भविष्य में जब मैं आऊंगा तो मेरा नाम मैत्रेय होगा। जैसे गुरु को बिल्कुल ही काट दिया, पर ठीक ही, गुरु का प्रयोजन ही वही है कि वो तुम्हारा कल्याण मित्र हो जाए। मित्र बड़ा प्यारा शब्द है और बुद्ध ने उसे बड़ी महिमा दी थी। कल्याण शब्द साथ जोड़कर जैसे लोहे के साथ पारस जोड़ दिया, सब सोना हो गया। बुरे मित्रों की संगति ना करे, ना अधम पुरुषों की संगति करे, कल्याण मित्रों की संगति करे और उत्तम पुरुषों की संगति करे। अगर कल्याण मित्र न मिले तो उत्तम पुरुष की संगति करे। उत्तम पुरुष का अर्थ है जो तुमसे थोड़ा आगे गया। कल्याण मित्र का अर्थ है जो पहुंच गया, जिसने शिखर पर घर बना लिया। उत्तम पुरुष का अर्थ है जो मार्ग पर है लेकिन तुमसे आगे है, तुमसे श्रेष्ठतर है, तुमसे सुंदरतर है। उत्तम पुरुष का अर्थ है साधु। उत्तम पुरुष का अर्थ है थोड़ा तुमसे आगे, कम से कम उतना तो तुम्हें ले जा सकता है, कम से कम उतना तो तुम्हें खींच ले सकता है। 4 कदम सही, लेकिन 4 कदम भी क्या कम है। 4 कदम बढ़ के और आगे तुम्हें उत्तम पुरुष दिखाई पड़ने लगेंगे। उत्तम पुरुषों के साथ रहते रहते ही तुम्हें कल्याण मित्र की पहचान आएगी।
उत्तम पुरुषों के साथ रमते रमते ही तुम्हारी आंखें शिखर की तरफ उठनी शुरू होंगी। ऊंचाई की तरफ जाने वाले लोग ऊंचाई की तरफ दृष्टि करने लगते हैं, नीचाई की तरफ जाने वाले लोग नीचाई की तरफ दृष्टि रखते हैं। तुम्हारी दृष्टि वहीं हो जाती है जहां तुम जाना चाहते हो। उत्तम पुरुषों की, कल्याण मित्रों की संगति करे, बड़े परिणाम होते हैं अगर उत्तम पुरुषों का संग साथ मिल जाए। क्योंकि जीवन का एक बुनियादी नियम समझ लेना जरूरी है। तुम अकेले पैदा नहीं हुए, तुम समाज में पैदा हुए हो। तुमने पहली भी श्वास ली थी तो समाज में ली थी। अकेले तो शायद तुम बच ही ना सकते। मनुष्य का बच्चा बच नहीं सकता अकेला। मां ना हो, पिता ना हो, परिवार ना हो तो बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। समाज चारों तरफ, परिजनों का परिवार, उनके बीच ही तुमने पहली सांस ली। उस बड़े जन्म के लिए, उस नए जन्म के लिए भी फिर तुम्हें एक परिवार चाहिए जहां तुम एक और सांस लोगे। परमात्मा की सांस कहो, निर्वाण की सांस कहो। ये शरीर की सांस के लिए भी तुम्हें औरों की जरूरत पड़ी थी। किसी की चाहत की जरूरत पड़ी थी, किसी के प्रेम की जरूरत पड़ी थी। अकेले तुम न बच पाते। आदमी प्रेम में जन्मता है और इसलिए जिसके जीवन में प्रेम नहीं वो आदमी अभी जन्मा ही नहीं। आदमी के हृदय की धड़कन सिर्फ श्वासों से नहीं बनी, और भी सूक्ष्म स्तर पर प्रेम से बनी। उत्तम पुरुषों के साथ का अर्थ है एक नया परिवार। ऐसा ही एक परिवार बनाने की यहां कोशिश चल रही। मुझसे लोग पूछते हैं गेरुआ वस्त्र क्यों? मैं कहता हूं परिवार का प्रतीक, ताकि तुम पहचाने जा सको कि मुझसे संबंधित हो, मेरे परिवार के हो। एक कोशिश चल रही है एक परिवार बन जाए ताकि उसमें जो नए लोग आए उनके लिए उत्तम पुरुषों का साथ मिल सके, उन्हें तलाशने न जाना पड़े। नए जन्म के लिए अगर बहुत से लोगों का समूह किसी यात्रा पर जा रहा हो तो सुगमता हो जाती। इसलिए तो लोग तीर्थ यात्रा पर समूह बना के जाते। अकेले कठिन हो जाता है, संग साथ सरल हो जाता है। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहां अब मेरे राजदां और भी हैं। वो समय गया जैसे ही तुम्हें संग साथ मिल जाता है उत्तम पुरुषों का।